ये हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज करंट अफेयर का पार्ट 11 होगा और हम आज काफी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। यहाँ से आयोग क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट से उसने इतने क्वेश्चन पूछे, शायद कोई साल ऐसा हो जिसमें अलाइड सर्विसेज ने एग्जाम कंडक्ट कराया हो और क्वेश्चन ना पूछा हो। देखिए, कभी कभी तो एक बार दो दो तीन तीन पूछे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा और ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा, ये तो नहीं, खैर दूसरी चीज से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछा, ये भी पूछा, ये भी पूछा। आप समझ रहे हो, इतने क्वेश्चन पूछता है। मतलब कोई साल ऐसा जाता होगा कि अलाइड सर्विसेज का, जिसमें अलाइड सर्विसेज का नहीं, दूसरे एग्जाम भी जिसमें आयोग ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछता हो, तो इसीलिए इसको आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। देखिए, तो हम अपना करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और फिर आपको मतलब क्वेश्चन, देखिए पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन है तो इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से, कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछ रहा है। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी हुई 2023-24 की और इसकी जो थीम थी वो थी ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कॉर्पोरेशन इन द पोलराइज वर्ल्ड। तो ये इसकी थीम थी। वैसे कमी चांसेस है। अब यहाँ पर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये काफी सारी इंडेक्सेस, मतलब काफी सारी रिपोर्ट को बनाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी जेंडर इंडेक्स 2010 से इसको स्टार्टिंग हुई इसकी, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखो ये तैयार करके जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में से कौन सा पार्ट नहीं है या कौन सा पार्ट है। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब इसमें एक थोड़ी सी टर्म थी, मैं डेमोक्रेसी पैराडॉक्स क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखो तो सभी लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, मतलब डेमोक्रेसी को ही ज्यादा एक तवज्जो दी जाती है। लेकिन अभी ये देखा गया है कि लोग जो डेमोक्रेसी के रूल को बाईपास कर रहे हो, ऐसे लोगों को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, एक साइड तो बोलते हैं कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन एक साइड ऐसे लोग जो लीडर हैं, जो सत्ता में आ गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के रूल रेगुलेशन को बाईपास करके ऐसे लोगों को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी को लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। मतलब कि एक साइड तो बोलते हैं लोग कि हमको डेमोक्रेसी पसंद है, दूसरी बात ऐसे लोगों को सत्ता में लाते हैं जो डेमोक्रेसी को बाईपास कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो रूल रेगुलेशन उनको तोड़ के जो आगे बढ़ रहे हैं उनको लोग पसंद करते हैं। समझ रहा हूं, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी पैराडॉक्स। ये जो रिपोर्ट जारी की जाती है, इसकी 3 डायमेंशन हैं, ठीक है। ये अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस पर कई बार आयोग ने पीसीएस पर भी क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी। एक तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसका भी इन्होंने सब क्लासिफाई किया हुआ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है कि ठीक है, अगर ये आए लॉन्ग एंड द हेल्दी लाइफ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है तो इसके लिए बस अलग से वो इंडेक्स जारी करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है यहाँ पर करने की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक डायमेंशन होगी। दूसरी नॉलेज, नॉलेज में क्या है कि एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। देखो ये आपको पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा पूछ ले कि इनमें से कौन सा उसका पार्ट है या किन किन को लेकर मेजर किया जाता है। ये जो रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक। अब दूसरा ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब डिसेंट, देखो सिंपल सी बात है, आपकी जो मंथली इनकम जितनी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, आप अच्छे जगह रहोगे, अच्छे घर में रहोगे, अच्छी जगह बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छा खाना खाओगे। जितनी आपकी इनकम कम होगी तो उतना ही आप जो है मतलब किस स्पीड का घर का खर्चा चलाओगे। तो ये सब, तो इससे क्या कहते हैं, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। मतलब आपकी जो इनकम तनख्वाह जितनी होगी उतनी ही अच्छे अपनी जो लाइफ है उसको आराम के साथ व्यतीत कर पाओगे। तो ये हुआ। अब इंडिया की रैंकिंग है क्या इस बार। देखिए इंडिया की जो रैंकिंग, ये जो इंडेक्स जारी हुआ, इंडिया की रैंकिंग, एक सेकेंड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022, मतलब 2022 का था, 2000 ये उसको आंकड़ों को लेकर जारी हुआ था। तो 134
193 कंट्री में ये कितनी कंट्रियां थी ये आपको पता होना चाहिए। तो पिछले साल 2021 में जब जारी हुआ था उस टाइम पे 135 थी, तो इस बार बढ़ गई है रैंकिंग इंडिया की। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, तो अभी हम वो देखेंगे और इसका चार्ट भी देखेंगे नंबर 1 नंबर 2, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जैसा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी कंट्रियां हैं जो टॉप पर रहती है 1 to 3 रैंक वाली। तो ये जो इधर रैंक दे रखी है ये 2021 की रैंक है, तो आप इसको करने की जरूरत नहीं, ये भी करने की जरूरत नहीं भाई, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर आता है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर और आइसलैंड तीसरे नंबर पर आता है, कुछ हांगकांग और डेनमार्क। तो पहले से लेकर 3-4 तक तो ये ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि भाई कौन सा आता है। आप सोच सकते हैं कि इनमें सर आप पूछ रहे कौन कौन सी आती है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने भी आपको दिखाया था क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में बात करें, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 2022 में 67.7 ईयर्स हो चुकी है, मतलब लोग इतने साल जीते हैं। अब देखिए इस पर भी पूछा था जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ये इसी का पार्ट है। तो 2022 में जो इंडेक्स जारी हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी हुई थी, इसी का एक सब पार्ट होता है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, मैंने आपको ऊपर दिखाए थे। तो इसमें इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 108 थी। ठीक है, तो देखो अब ये क्यों करना जरूरी है, जरा यहाँ देखो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स ये 2017 मतलब 2018 में क्वेश्चन पूछा था, 2017 की रिपोर्ट में पूछा था कि इंडिया की क्या रहेंगे, मतलब इसकी रिपोर्ट के अंदर भी घुस के वो पूछ रहा है जेंडर, ये हाँ इस वाले पर, इस पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हो आप। बहुत जरूरी है आप इस रिपोर्ट को अच्छे से तैयार कर जाओ, क्योंकि इसमें से पता नहीं कैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पहली 3 कंट्रियां जो टॉप पर रहती है। अब देखो ये बदलता रहता है ये। तो अब देखिए मैं यहाँ पर एक वो करा रहा था, करंट अफेयर में मैंने पार्ट कराया था कि इसमें इंडिया का जो फर्स्ट वोटर था जिसमें पहली बार वोट किया था, ये श्याम सैरन थे। तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट था, मतलब ये क्वेश्चन आप जरूरी नहीं कि सॉल्व कर पाओ, लेकिन मैं ऐसे करंट अफेयर की फॉर्म में वो स्टेटमेंट कहीं कहीं मैं रख देता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पूछते हैं, कौन कौन से रेफरेंस दिया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये रियल जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मॉर्बिडिटी। तो आप मतलब ट्राई करो इन क्वेश्चनों को पढ़कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सेक्स, ये लिटरेसी रेट, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ से मिलेंगे। आप कोशिश करो इनका जो है रिप्लाई करने की। अब देखिए मतलब कोई साल ऐसा होता होगा जहां से क्वेश्चन ना पूछा जाए, हर साल पूछा जाता है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स। तो हम यहाँ पर लेपर्ड्स के स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि इंडिया में कितने लेपर्ड्स हैं। तो अभी तक जो रिपोर्ट जारी हुई थी स्टेटस ऑफ द लेपर्ड्स इन इंडिया 2022 में, इसके अकॉर्डिंग 13,874 लेपर्ड्स हैं इंडिया के अंदर। और सबसे ज्यादा जो लेपर्ड्स हैं सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट में मिलते हैं। सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वाला रीजन सेंट्रल इंडिया जो मध्य प्रदेश वगैरह आ जाता है, फिर उसके बाद में ये महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो इसके अंदर एमपी में मिलेंगे, फिर उसके बाद में मिलेंगे सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र से लगा हुआ आ जाता है यहाँ पर कर्नाटका। ठीक है, और फिर ये इधर तमिलनाडु। तो इस पोर्शन में आपको सबसे ज्यादा ये सेंटर पोर्शन हो गया ये वाला यहाँ तक, और ये पोर्शन हो गया ईस्टर्न घाट। तो सबसे ज्यादा स्टेट वाइज भी मैंने दे दिया, आपको बता दिया सबसे ज्यादा स्टेट वाइज मध्य प्रदेश में मिलते हैं, और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया और कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टेट वाइज, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो सेंट्रल इंडिया ईस्टर्न घाट में मिलते हैं। नंबर भी पूछा जा सकता है कितनी जगह मिलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आप इस पर जो है स्लाइड को अच्छे से रट्टा मार के जाओ। मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, बस मैंने डाल दिया था कभी पूछ लिया। देखिए ये जो एक इंटरनेशनल ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करते रहते हैं हर साल कि भाई किसने कौन खर्च ज्यादा करता है। तो इंडिया जो है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो अपनी मिलिट्री है उस पर खर्चा कौन करता है, यूएसए खर्च करता है, फिर चाइना करता है, फिर रशिया करता है, फिर चौथे नंबर पर आता है इंडिया एंड देन सऊदी अरेबिया। तो कितना खर्च करता है, हाँ ये उसमें उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मेन लिख रहे हो तो मेंस में अपने ये जो पॉइंट कोट कर सकते हो कि आपका जो आंसर राइटिंग अगर कोई पूछता है तो
और थोड़ी सी मतलब एक टाइप का उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है मार्क्स। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पीसीएस में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो इंडेक्स ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करती है, और इंडिया की जो रैंकिंग की 183 में से 93 रैंक इंडिया की जो अभी जारी हुआ था जनवरी 2024 में ये जारी हुआ था। तो पहली 3 कंट्रियां जो जिन्होंने टॉप किया है, तो उनके याद रखना, डेनमार्क इज टॉप, फिर डेनमार्क के बाद क्या आता है, फिनलैंड, फिनलैंड के बाद न्यूजीलैंड एंड देन नॉर्वे। तो इनके बारे में पता होना चाहिए। देखो कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, बस लेकिन ये मेन चीज है, मेन पॉइंट है कि इससे बाहर नहीं पूछना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है, पता होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टीबी जारी करता है। इंडिया के अंदर वर्ल्ड के जितने भी टीबी केसेस है उसके 27%, मतलब आप समझ रहे हो 1/3 तो इंडिया के अंदर ही मिलते हैं, इतने टीबी लोगों को हो रखा है यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या है कि लोग बाग टाइमली डायग्नोस नहीं कराते, जिसकी वजह से वो फैलता चला जाता है। अब इंडिया ने टारगेट बनाया कि भैया इसको 2025 तक खत्म कर दें, लेकिन मुझे नहीं लगता 2025 तक ये खत्म हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। मामला 1/3 तो मैं टीबी के बोले रखी है, और यहाँ पर टीबी के केसेस हैं, और 2025 चल रहा है, और 4 मंथ और रहेगा 2024 के खत्म होने के, तो 2024 के बाद 25 आ जाएगा, तो कैसा आप 1-1.5 साल के अंदर खत्म कर सकते हो, इम्पॉसिबल। तो मूवी इम्पॉसिबल ये यहाँ पर ही देखो, ठीक है, समझ रहे, केस इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। दूसरी बात, ग्लोबल हंगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग बस याद रखना कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है। तो इंडिया की रैंकिंग थी 111, 125 कंट्री में ग्लोबल, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। बाकी ये बांग्लादेश की याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने डाल दी थी। और आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछाएगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया की जो रैंकिंग थी वो कितनी थी। तो क्योंकि यूपीएससी भी या पीसीएस भी ज्यादा इसमें लेफ्ट राइट करते नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इतना करंट अफेयर कोई एक थोड़ी होता है, बहुत सारी करंट अफेयर होती है, याद भी नहीं रहती ये छोटी छोटी चीजें। तो हम अपना लेक्चर ये यही समाप्त करते हैं। देखो मैं आपको सारी चीजें बताता चल रहा हूँ कि आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, और दिखाता चल रहा हूँ साथ में कि भाई देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको जब भी करंट अफेयर आप कवर कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एस्पेक्ट्स करंट अफेयर के आपको कवर करने। तो हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।